और यह जो इंग्लिश है वह क्लास 7 का इंग्लिश है। द नोबल पीस प्राइज मतलब हुआ नोबल शांति पुरस्कार, शांति के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार। देखिए, बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, द नोबल पीस प्राइज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड्स दैट एनीवन कैन रिसीव। नोबेल शांति पुरस्कार किसी भी व्यक्ति को मिलने वाले सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कारों में से एक है। ठीक है, इट इज गिवन टू पीपल एनीवेयर इन द वर्ल्ड हु हैव कंट्रीब्यूटेड बाय एनी मीन्स टुवर्ड्स पीस एंड हार्मोनी। देखिए, यह दुनिया भर में उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने किसी भी तरह से शांति और सद्भाव में योगदान दिया है। शांति के क्षेत्र में, सद्भाव के क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले व्यक्ति को नोबेल का शांति पुरस्कार मिलता है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे नोबेल का शांति पुरस्कार के बारे में। इन दिस लेसन वी विल टॉक अबाउट ए फ्यू ऑफ द नोबेल पीस प्राइज विनर्स हु हैव बीन द टॉर्च बेरर्स ऑफ पीस इन देयर डोमेन। देखिए, इस पाठ में हम नोबेल शांति पुरस्कार के कुछ ऐसे विजेताओं के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में शांति के अगुवा के रूप में कार्य किया है। मतलब इस कहानी में, यानी तो इस पाठ में, है ना, इस पाठ में हम वैसे लोगों के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे लोगों के बारे में चर्चा करेंगे जो शांति के क्षेत्र में, सद्भाव के क्षेत्र में काम किए हैं, तब उन्हें शांति का नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, तो आप शांति के क्षेत्र में काम करेंगे तो आपको भी शांति का पुरस्कार मिलेगा। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, तो हम आज पढ़ रहे हैं क्लास 7 का इंग्लिश बुक जिसमें है नोबेल के शांति पुरस्कार, है ना। चलिए आइए शुरुआत करते हैं यहां से। नोबेल प्राइजेस आर गिवन ईच ईयर इन 6 सब्जेक्ट एरिया, नेमली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस एंड इकोनॉमीज। नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 6 विषयों में दिए जाते हैं जिनमें भौतिकी, फिजिक्स भौतिकी, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, मेडिसिन चिकित्सा, लिटरेचर साहित्य, पीस एंड हार्मोनी शांति, पीस एंड इकोनॉमीज शांति और अर्थशास्त्र है। ठीक है, 6 विषय में दिया जाता है जिसमें से भौतिकी है, रसायन विज्ञान है, चिकित्सा है, साहित्य है, शांति है और अर्थशास्त्र है। ठीक है, द प्राइज इज ऑनर पीपल अराउंड द ग्लोब हु हैव डन आउटस्टैंडिंग वर्क इन वन ऑफ दिस एरियाज। ये पुरस्कार विश्व भर के उन लोगों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने इनमें से किसी एक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। जो 6 क्षेत्र हम बताएं उनमें से किसी एक क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं उन्हें नोबेल का पुरस्कार मिलता है। इट इज नेम्ड आफ्टर अल्फ्रेड नोबेल, ए स्वीडिश साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड द एक्सप्लोसिव कॉल्ड डायनामाइट। इसका नाम स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया है। जो नोबेल प्राइज है, नोबेल पुरस्कार, वह किसके नाम पर है? स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। ठीक है, जिन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था। डायनामाइट जो विस्फोटक है उसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ठीक, उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार रखा गया है। द इन्वेंशन मेड हिम रिच एंड ही डिसाइडेड टू यूज द मनी टू ऑनर पीपल हु हेल्प्ड ह्यूमनकाइंड इन सम वे। इस आविष्कार से वे समृद्ध हुए और उन्होंने उस धन का उपयोग उन लोगों को सम्मानित करने के लिए करने का निर्णय लिया जिन्होंने किसी न किसी रूप में मानवता की सेवा की थी। देखिए, उन्होंने जो धन कमाया, अल्फ्रेड नोबेल ने जो धन कमाया, उस धन से उन लोगों को प्राइज देने की घोषणा किया जो मानव सेवा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। समटाइम्स 2 और 3 पीपल शेयर ए प्राइज। कभी कभी 2 या 3 लोग एक साथ पुरस्कार साझा करते हैं। कभी कभी क्या होता है ना
कि 2 या 3 लोगों को भी पुरस्कार मिल जाता है, एक ही पुरस्कार। जिससे साइंस के क्षेत्र में 3 लोगों को पुरस्कृत किया गया, ऐसा आप सुने होंगे। ठीक है। द फर्स्ट नोबेल प्राइज वेयर हैंडेड आउट ऑन दिसंबर 10, 1901, एग्जैक्टली 5 years आफ्टर अल्फ्रेड नोबल्स डेथ। देखिए, पहला नोबेल पुरस्कार की बात किया जाए तो पहला नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर 1901 ईस्वी को दिया गया था, जो अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु के ठीक 5 वर्ष बाद था। पहला पुरस्कार कब मिला? 10 दिसंबर 1901 ईस्वी को। कब मिला? 10 दिसंबर 1901 ईस्वी को। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। मतलब अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु के ठीक 5 वर्ष बाद पहला पुरस्कार दिया गया 10 दिसंबर 1901 ईस्वी को, है ना। अब आते हैं कैलाश सत्यार्थी के बारे में जानते हैं। इन्हें भी शांति के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। चलिए आइए देखिए। द नोबेल पीस प्राइज 2014 फॉर द वर्क डन बाय हिम इन द फील्ड ऑफ चिल्ड्रेंस राइट एंड एजुकेशन। उन्हें बाल अधिकार और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए 2014 ईस्वी में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। बाल अधिकार और शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किया गया था कैलाश सत्यार्थी के द्वारा, उनके लिए यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है। He shared the prize with a Pakistani girl, Malala Yousafzai, who has been fighting for girl child education। सुनिए, उन्होंने यह पुरस्कार पाकिस्तानी लड़की मलाला यूसुफजई के साथ साझा किया, जो बालिका शिक्षा के लिए संघर्ष कर रही है। देखिए, पाकिस्तान के गर्ल जिसका नाम मलाला यूसुफजई, उनके साथ इस पुरस्कार को साझा किया जाता है, क्योंकि जो मलाला यूसुफजई है बालिकाओं की शिक्षा के लिए संघर्ष कर रही है। कैलाश सत्यार्थी इज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट फ्रॉम इंडिया हु हैज बीन लीडिंग ए ग्लोबल मूवमेंट टू एंड चाइल्ड स्लेवरी एंड एक्सप्लॉयटेशन सिंस 1980। देखिए, कैलाश सत्यार्थी भारत के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, जो 1980 से ही बाल दास्ता और शोषण को समाप्त करने के लिए एक वैश्विक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। देखिए, कैलाश सत्यार्थी जो हैं वे एक प्रकार के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। जहां पर मानव का हनन होता है, मानव के अधिकार का हनन होता है, उनके साथ वे खड़े हो जाते हैं। 1980 ईस्वी से ही बाल दास्ता, छोटे बच्चे से जब काम कराया जाता है तो वह बाल दास्ता कहलाता है, यानी तो बाल श्रम कहलाता है। तो वैसे बच्चों को वहां से छुड़ाने का वे काम करते हैं, उनके लिए शिक्षा दिलाने का वे काम करते हैं। कौन? कैलाश सत्यार्थी। When he gave up his career as an electrical engineer, उन्होंने विद्युत अभियंता के रूप में अपना करियर त्याग दिया था। कैलाश सत्यार्थी एक विद्युत इंजीनियर थे। इस कार्य में आने के बाद उन्होंने अपना करियर को त्याग कर दिया। कैलाश सत्यार्थी थ्रू हिज वर्ल्ड फेमस ऑर्गेनाइजेशन बचपन बचाओ आंदोलन हैज फ्रीड मोर देन 83,000 चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन and developed a plan for their education and rehabilitation। देखिए, कैलाश सत्यार्थी ने अपने विश्व प्रसिद्ध संगठन बचपन बचाओ आंदोलन के माध्यम से 83,000 से अधिक बच्चों को शोषण से मुक्त कराया है और उनकी शिक्षा और पुनर्वास के लिए एक योजना विकसित की है। ये जो कैलाश सत्यार्थी हैं वे बचपन बचाओ आंदोलन चलाते हैं और इस आंदोलन के जरिए 83,000 से अधिक बच्चों को शोषण से मुक्त कराया है। बहुत बड़ी बात है, 83,000 से अधिक बच्चों को शोषण से मुक्त कराया है और उनकी शिक्षा और पुनर्वास के लिए भी एक योजना विकसित की है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। Since his childhood, Kailash had always questioned the wrong and unjust। बचपन से ही अन्याय और गलत का जवाब देते थे। As a young
child of 5 years, he was deeply disturbed when he saw a small boy working with his cobbler father, shining shoes at the स्कूल गेट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। ध्यान से सुनिए। 5 साल की उम्र में स्कूल के पहले दिन जब उसने एक छोटे लड़के को अपने मोची पिता के साथ स्कूल के गेट पर जूते पॉलिश करते देखा तो वे बहुत विचलित हो गए। देखे, 5 साल का लड़का है ना, अपने पिता के साथ स्कूल गेट पर पॉलिश करते देखा तो वे देखकर बहुत विचलित हो गए। 5 वर्ष की उम्र में ही वे लोगों के सहानुभूति से परिचित थे। 5 वर्ष की उम्र में ही स्कूल के पहले दिन जब उसने एक छोटे लड़के को अपने पिता के साथ स्कूल गेट के पास जूते को पॉलिश करते हुए देखा तो वे बहुत विचलित हो गए। देखिए, 5 साल की उम्र में उन्हें यह समझ आने लगा कि ये बच्चा शोषण का शिकार है, यानी तो मजबूरी का शिकार है, अपने पिता का सहयोग कर रहा है। ठीक है, अब आगे आते हैं। He could not understand why some children were different from him. उसे समझ नहीं आया कि कुछ बच्चे उससे अलग क्यों होते हैं। It did not take Kailash much time to understand that the difference between his life and that of the cobbler's son. कैलाश को अपने जीवन और मोची के बेटे के जीवन में अंतर समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। हमेशा से मानते थे कि सभी बच्चे समान पैदा होते हैं और इसलिए उन्हें एक अच्छा जीवन जीने का अधिकार है। वे मानते थे कि सभी बच्चे का जीवन समान है और सभी बच्चे का जीने का अधिकार बराबर है। ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज पब्लिक स्कूलिंग वाज नॉट फ्री। उनके स्कूली दिनों में सरकारी शिक्षा मुफ्त नहीं थी। विथ द हेल्प ऑफ ए फ्यू लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, कैलाश स्टार्टेड ए फुटबॉल क्लब एंड देन पुट अप स्नैक स्टॉल्स एट fetes and fairs to raise money for the children who were unable to attend school. कुछ हम ख्याल दोस्तों की मदद से कैलाश ने एक फुटबॉल क्लब की शुरुआत किया। मेले में खाने पीने की दुकान भी लगाकर उन बच्चों के लिए धन जुटाया जो स्कूल नहीं जाते थे। देखिए, जो बच्चे स्कूल नहीं आ पाते थे उनको लाने के लिए कैलाश अर्थार्थी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फुटबॉल क्लब बनाया और मेले में खाने पीने की दुकान लगाया और उससे जो अर्न होता था, जो धन आता था, पैसा आता था, वह पैसा उन बच्चों के प्रति खर्च करना शुरू किया जो बच्चे स्कूल नहीं आते थे। लेटर ही स्टार्टेड बुक डोनेशन ड्राइव विच लेड टू द कंसेप्ट ऑफ बुक बैंक an initiative to provide school books to children who couldn't afford them. बाद में उन्होंने पुस्तक दान अभियान शुरू किया जिससे पुस्तक बैंक की अवधारणा का जन्म हुआ। देखिए, बाद में कैलाश सत्यार्थी ने पुस्तक दान की शुरुआत किया। पुस्तक दान क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 7 क्लास की पढ़ाई समाप्त किया, ठीक है, तो वह 8 में चला गया, तो 7 क्लास का जो बुक है वह अपने 8 क्लास वाले बच्चे को दान में दे दिया। यही हुआ पुस्तक दान। इस तरह से पुस्तक बैंक की शुरुआत हुआ। यह एक ऐसी पहल है जिसके तहत आर्थिक रूप से असमर्थ बच्चों को स्कूल की किताबें उपलब्ध कराई जाती है। टू रेज ए वॉइस अगेंस्ट द प्रेवेलेंट सोशल इविल ऑफ अनटचबिलिटी, कैलाश dropped his family name and adopted सत्यार्थी ब्रैकेट में इंग्लिश है सीकर ऑफ ट्रूथ एज हिज सरनेम। समाज में व्याप्त अस्पृश्यता की बुराई के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कैलाश ने अपना पारिवारिक नाम त्याग दिया और सत्यार्थी, अंग्रेजी में सत्य का साधक,
को अपने उपनाम के रूप में अपना लिया। देखिए, समाज में पहले यह पृष्ठता की भावना थी, छुआछूत की भावना थी, तो इसी को देखते हुए जो परिवार की तरफ से जो उन्हें नाम दिया गया, उस नाम को त्याग दिया और नाम रख लिया सत्यार्थी, जिसका अर्थ होता है सत्य का साधक। ठीक है। He has done tremendous work in the field of child labor, illiteracy and poverty. उन्होंने बाल श्रम, निरक्षरता और गरीबी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया, है ना। बाल श्रम, जो बच्चे काम करते थे उन्हें वहां से निकालकर उन्हें पढ़ाई लिखाई के प्रति सहयोग किया। ठीक है। और जो गरीब थे उन्हें सहयोग किया। इस तरह से कैलाश सत्यार्थी ने काम करना शुरू किया। His organization has saved thousands of children from trafficking and slavery in India. उनके संगठन ने भारत में हजारों बच्चों को तस्करी और गुलामी से बचाया। उनका संगठन का क्या नाम था? बचपन बचाओ आंदोलन। ठीक है। तो उनका जो संगठन था, हजारों बच्चों को बचाया, बच्चों को तस्करी और गुलामी से बचाया। फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ सच चिल्ड्रेन, कैलाश हैड टू फेस मैनी हार्डशिप्स। ऐसे बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ते हुए कैलाश को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। He was harassed, tortured and beaten many a times while rescuing the child laborers, trafficked children. बाल श्रमिकों और तस्करी किए गए बच्चों को बचाते समय उन्हें कई बार प्रताड़ित किया गया, यातनाएं दी गई और पीटा गया। लेकिन he never lost courage, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। ऐसे थे कैलाश सत्यार्थी। जब वे बच्चों को बचाते थे, तस्करी से बचाते थे, तो जो तस्कर होते थे उन्हें कई बार पिटाई किया, कई बार यातनाएं दी, फिर भी वे हिम्मत नहीं हारी। His mission of creating a child-friendly world saw in the creation of hundreds of child-friendly villages और बाल मित्र ग्राम, जिसका ये शॉर्ट फॉर्म है, इन इंडिया एंड नेपाल एज सेफ एंड पीसफुल हैबिटेट्स फॉर चिल्ड्रेन हु हैव बीन विथड्रॉ। बाल मित्र ग्रामों, है ना, के निर्माण में भारत और नेपाल में बाल मित्र ग्रामों के रूप में स्थापित बाल मित्र ग्रामों का उनका मिशन झलकता है। ठीक है। ये ग्राम उन बच्चों के लिए सुरक्षित और शांतिपूर्ण आवास है जिन्हें उनके गृहस्थी से अलग कर दिया गया। वैसे बच्चे जो माँ बाप से अलग थे, है ना, वैसे बच्चे जो घर से अलग थे, उन्हें एक ऐसा गांव के रूप में विकसित किया गया जहां पर बच्चे सुरक्षित और शांतिपूर्वक रह सके, अपनी पढ़ाई लिखाई कर सके। फ्रॉम वर्क एंड इनरोल्ड इन स्कूल, और बच्चों को काम छोड़ाकर स्कूल में दाखिला दिलाया गया। दिस विलेज फॉलो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल स्ट्रिक्टली एंड चिल्ड्रेन्स व्यूज आर रेस्पेक्टेड इन द विलेज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। एक गांव लोकतांत्रिक सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करते हैं और गांव के निर्णय लेने की प्रक्रिया में बच्चों के विचारों का सम्मान किया जाता है। कौन सा गांव? जो बाल मित्र गांव जो रखा गया, वो गांव के बारे में बोला जा रहा है। देखेंगे यहाँ पर, ए चिल्ड्रेंस पार्लियामेंट वर्क्स इन क्लोज कोऑपरेशन अंडर द विलेज पंचायत टू लुक इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ द चिल्ड्रेन। बच्चों की समस्याओं को देखने के लिए ग्राम पंचायत के सहयोग से एक बाल संसद काम करती है। बच्चों की देखभाल के लिए एक बाल संसद काम करती है जो बच्चों के बाल शोषण से बचाती है। These villages have no cases of child marriage and child exploitation. इन गांवों में बाल विवाह और बाल शोषण का कोई मामला नहीं है। ठीक है, बाल विवाह और बाल शोषण का कोई मामला नहीं है। कैलाश हैज डोनेटेड द
entire Nobel Prize money for the advancement of the rights of children। कैलाश ने नोबेल पुरस्कार की पूरी राशि बच्चों के अधिकारों की उन्नति के लिए दान कर दी। कैलाश को जितने भी पुरस्कार के रूप में राशि मिला, सभी राशि सब का सब राशि बच्चों की उन्नति के लिए दान कर दिया, है ना। फिर नेक्स्ट है, he has also handed over his Nobel medal to the President of India, dedicating it to his motherland and its great people। सुनिए, उन्होंने अपना नोबेल पदक भी भारत के राष्ट्रपति को सौंप दिया है। उन्होंने अपना नोबेल पदक भी भारत के राष्ट्रपति को सौंप दिया है और इसे अपनी मातृभूमि और अपनी महानता और उसकी महान जनता को समर्पित किया है। आपने देखा कैलाश सत्यार्थी के बारे में, जो अपना जीवन बच्चों के प्रति समर्पित कर दिया है। अपना जो पुरस्कार राशि था वह बच्चों के लिए दान कर दिया, जो मेडल मिला वह राष्ट्रपति को दे दिया। इस तरह से कैलाश सत्यार्थी हैं जो बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं और वे 83,000 से अधिक बच्चों को बचाए हैं शोषण और दास्ता से। तो हमने जाने अभी कैलाश सत्यार्थी के बारे में। आगे है दलाई लामा और नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं कि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो क्यों नहीं हम दूसरा पार्ट इसका बनावे। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। आगे का जो वीडियो रहेगा इसी चैप्टर से रहेगा और उसमें जानेंगे द 14th दलाई लामा एंड दूसरा है नेल्सन मंडेला। ठीक है, हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।